हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको मैं बैलेंस करके दिखाऊंगी। इसके बाद आप किसी भी टाइप की जो रिएक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप चल के वहां से उस रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो क्या है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको आप दो मेथड से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे आज हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम दो हाफ शेल्स को लेके चलते हैं, दो हाफ रिएक्शन को लेके चलेंगे। तो वन बाय वन देखो, यहाँ पे फर्स्ट हाफ रिएक्शन देखो, हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाली जो चीज है ना वो इससे मिली होगी, क्यों इससे तो नहीं मिल सकती क्योंकि जो क्रोमियम है वो इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम यारी फर्स्ट है हाफ शेल कैसे हुई, यहाँ से हमें मिला Cr3+, है ना। उसके बाद सेकेंड हाफ शेल, हाफ शेल नहीं सॉरी, सेकेंड हाफ रिएक्शन वो क्या रही होगी, इससे ये वाली चीज मिली होगी क्योंकि इसमें तो S है नहीं, सल्फर है नहीं, तो इससे तो मिल नहीं सकती। तो SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे हमें मिला। तो पहले हम एक को बैलेंस करके यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड को करके लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो पहले हम लेके चलते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन में। क्या है यहाँ पे फर्स्ट हाफ रिएक्शन में, Cr2O7 2 नेगेटिव से हमें मिला Cr3+। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट लिखवा के चलती हूँ उसके, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी यहाँ पे आपको एटम दिखेगा उसको आपने बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे दो क्रोमियम है और यहाँ पे एक ही क्रोमियम है। तो अगर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके नहीं चलना तो यहाँ पे क्रोमियम हमें बचा, तो यहाँ पे क्रोमियम हम लेके चले तो यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, तो सिंपली इससे मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट वाला काम हमारा हो चुका। सेकेंड जो इसका स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें बैलेंस ऑक्सीजन करनी होती है बाई एडिंग H2O। बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O। H2O ऐड करके हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इस साइड भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ H2O ऐड करना पड़ेगा, 7। तो ऐसे आपने देखना है। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, फर्स्ट स्टेप से ये हुआ। सेकंड स्टेप से क्या हुआ, यहाँ से 2 Cr3+ और यहाँ पे हमने ऐड किया 7 H2O। तो यहाँ से O7 था तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 7 आ चुकी है ना। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, बैलेंस H बाई एडिंग H+। ऐड करके हमें क्या करना होता है, H को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 7 2 जा 14H है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक भी H नहीं है। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव और यहाँ पे हमने 14H+ को ऐड किया, तो ये बचा 2 Cr3+ प्लस 7 H2। तो सब चीजें यहाँ पे हमारे पास बैलेंस हो चुकी है ना। उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है यहाँ पे क्या, बैलेंस चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे तो देखो 14 तो प्लस का है और 2 नेगेटिव का है, तो ओवरऑल कितना चार्ज बचा यहाँ पे, प्लस के 12, है ना। 14 प्लस था, माइनस के 2 था, तो ओवरऑल प्लस 12 चार्ज यहाँ पे बचा। और यहाँ पे देखो 2 3 जा प्लस के 6 है। तो हमें दोनों की साइड बैलेंस करना है, यहाँ पे भी हमें 6 लेके आना पड़ेगा। तो 6 लेके आना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 12 में से 6 माइनस हो गए, प्लस का 6 बच जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होगा, बैलेंस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके यहाँ पे लिख भी सकते हो बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव 14H+ और यहाँ पे मैंने किया 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हुआ 2 Cr3+ और 7 H2O। अब देखो क्रोमियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, और चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे 2 और 6, हाँ 2 और 6 8 माइनस का है और 14 प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस के 6 और यहाँ पे भी क्या बचा, प्लस के 6। तो ऐसे हमारा चार्ज भी बैलेंस है। तो बैलेंस होने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बची, Cr2O7 2 नेगेटिव 14H+ 6 इलेक्ट्रॉन, जगह कम है तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 2 Cr3+ प्लस में 7 H2O। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो हो चुकी है। अब हम ऐसे ही सेकंड को बैलेंस करेंगे सेम इन्हीं स्टेप से। तो अब हम करेंगे सेकंड को बैलेंस, सेकंड हाफ रिएक्शन।
देखो SO3 2 नेगेटिव से हमें मिला SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा सल्फर है वो पहले से ही बैलेंस है, तो बैलेंस है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करनी होती है वाटर को ऐड करके। तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी है 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड में क्या होगा SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे हम H2O को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 3 और 1 4 है। ये वाला स्टेप हो चुका। अब थर्ड में क्या है बैलेंस H बाई एडिंग H प्लस। तो यहाँ पे देखो 2 H है और यहाँ पे एक भी H नहीं है। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा SO3 2 नेगेटिव H2O और यहाँ पे हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव प्लस में 2H प्लस। अब यहाँ पे भी 2H है और यहाँ पे भी 2H है। लास्ट काम क्या था बैलेंस चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हम देखें यहाँ पे तो 2 नेगेटिव का चार्ज है और यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार्ज कितना है ओवरऑल, यहाँ पे तो ओवरऑल 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हुआ तो 0 चार्ज है और यहाँ पे 2 नेगेटिव का है। तो यहाँ पे भी 2 नेगेटिव का होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इतनी हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को इसमें ऐड करेंगे तो एक कंडीशन होती है कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 3 SO3 2 नेगेटिव 3 H2O 3 SO4 2 नेगेटिव और साथ में 6 H प्लस। तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे यहाँ से निकल के आएगी और साथ में क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अब हम इसको जब एडिशन करेंगे ना इन दोनों का तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होने चाहिए। तो अब लिखो इसको Cr2O7 2 नेगेटिव 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिला 2 Cr3 प्लस प्लस में 7 H2O। सेकेंड जो इक्वेशन है वो क्या है 3 SO3 2 नेगेटिव 3 H2O 3 SO4 2 नेगेटिव 6 H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो गए। यहाँ पे Cr2O7 एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 14 H प्लस है और यहाँ पे 6 H प्लस है। तो 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितनी बची 8 H प्लस बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 3 SO3 2 नेगेटिव H2O यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7। तो देखो जैसे हमने इसको कट किया तो यहाँ पे 7 H2O है और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 H2O प्लस में 4 H2O। तो 3 H2O से ये वाला तो कैंसिल हुआ तो कितने बचे 4 H2O। तो वो बचेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीजें हो चुकी तो यहाँ पे बचेगा 2 Cr3 प्लस और 4 H2O और साथ में 3 SO4 2 नेगेटिव H प्लस यहाँ से कैंसिल हो चुके। जब 14 में से था ना हमने 14 में से 6 माइनस किया तभी तो यहाँ पे 8 हुआ। ऐसे ही 14 H प्लस को आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो आप समझने के लिए कि इस 6 H प्लस से ये कैंसिल हो गया तो कितने बचे 8 H प्लस। ऐसे ही H2O यहाँ से 3 गए तो यहाँ पे बचे 4। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी बैलेंस होके आएगी। तो क्रोमियम देखो 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 7 और 3 3 जा 9 16 और यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और 4 16। तो ऑक्सीजन दोनों साइड कितनी है 16 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है 4 2 जा 8 है। तो सब चीजें यहाँ पे बैलेंस है हमारे पास। चार्ज की बात आए तो यहाँ पे 2 नेगेटिव यहाँ से और यहाँ पे प्लस का 8 और यहाँ पे 3 2 जा माइनस के 6। तो यहाँ पे भी चार्ज 0 है और यहाँ पे भी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे भी चार्ज 0 है। तो ओवरऑल इक्वेशन है हमारी वो बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को वो बैलेंस कर सकते हो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।